हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है RKS हेल्पिंग इंडियन चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर MCQ के सेट नंबर 19 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एजुकेशनल कोड या मोटिवेशनल कोड आप बोल सकते हैं। एजुकेशन इज़ अ पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। इसका मतलब है शिक्षा वो आने वाले कल की पासपोर्ट है जिसकी तैयारी हम लोग आज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ सेट नंबर 19। और इसमें जो सेट 20 क्वेश्चन सेट लिए गए हैं, बहुत ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको सूटेबल है। क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि आजकल कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे कोई भी जॉब रिलेटेड हो, तो उसमें मिनिमम आपका GK, आपको भले कंप्यूटर सेक्शन ना भी हो तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल GK में ही आपको क्वेश्चन कंप्यूटर के 4 से 5 या 10 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो उसमें वो उतना हाई लेवल नहीं पूछा जाता है, एक नॉर्मल लेवल पूछा जाता है। उस लेवल का एक क्वेश्चन इसमें लिया गया है जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है और कॉमन है मैक्सिमम एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेज टच इनपुट इज रिकॉग स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड स्क्रीन। तो ये आंसर होगा इसका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कभी कभार आपको ये भी रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, और ये सब आपका ऑप्शन रहेगा। तो टच स्क्रीन आप इनपुट डिवाइस में ले सकते हैं, क्योंकि टच से आप क्या कुछ भी आप वहाँ से प्रेस करते हैं तो वो आपको डाटा एंट्री करके देता है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर। थ्रू विच, यहाँ पर क्या डिवाइस का नाम पूछ रहा है जो कि जिससे आप डाटा कंप्यूटर को देते हैं। तो क्या है, सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मेमोरी। तो हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा हम लोग कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर C, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज DVU, UVD, VDU, CCTV। तो इसका आंसर होगा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी TB, KB, GB एंड ऑल। तो ये आपको दिया हुआ है TB, KB, GB, MB। तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा आपको अरेंज करना है। तो हम लोग जान KB सबसे छोटा है, MB आपका उससे छोटा है, उससे बड़ा है, और GB उससे बड़ा है, TB सबसे बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले KB, MB, GB और TB। विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डाटा देन अ DVD से सबसे ज़्यादा डाटा कौन स्टोर करता है। तो CD रोम नहीं होगा, क्योंकि आपका ये ज़्यादातर 300 MB, उससे ज़्यादा नहीं। फ्लॉपी डिस्क ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ 1.4 या 14 MB इसका ज़्यादा है कैपेसिटी, उसके बाद ये बंद हो चुका। ब्लू रे डिस्क अभी तक का, हाँ, ब्लू रे डिस्क आपको ऑलमोस्ट ये DVD से भी ज़्यादा कवर करता है, ऑलमोस्ट 50 GB या 1 TB तक का अभी तक का इसका हाईएस्ट रेंज है। तो ब्लू रे डिस्क आपका इसका आंसर होगा, और रेड रे डिस्क ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड VDU, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्क्रीन कॉपी। तो आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर और मॉनिटर उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8 बिट्स मेक्स अप अ बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, नन। तो मेगाबाइट आपका 8 बिट को 1 मेगाबाइट होता है, और आपका 1024 बाइट इक्वल टू 1 MB होता है। तो ये आपका 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो आउटपुट मिलता है उसे क्या बोला जाता है, वो है आपका इंफॉर्मेशन। क्योंकि डाटा आपका क्या होता है, रो डाटा, रो इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। रो मतलब जिसको प्रोसेस नहीं किया रहता है। जब हम कलेक्ट करते हैं किसी से कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसे एट ए टाइम वो डाटा रहता है। जब हम वो डाटा कंप्यूटर को एंट्री करते हैं तो वो प्रोसेस करके जो आउटपुट मुझे देता है वो है इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का इन्फॉर्मेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ दिस ऑल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी, रोम, रैम, DVD, हार्ड डिस्क। यहाँ पर देखिए रीड और राइट पूछ रहा है, तो रोम तो ओनली रीड है, रैम रीड राइट मेमोरी है, DVD ओनली रीड है, हार्ड डिस्क रीड राइट है, बट ये प्राइमरी मेमोरी नहीं, और प्राइमरी मेमोरी को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, तो ये होगा रैम। ठीक है, रैम आपका रीड राइट मेमोरी है।
क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। आउटपुट ऑन अ क्या पूछ रहा है, पेपर। पेपर होता है यानी कि फिजिकल थिंग, फिजिकल यानी कि हार्ड कॉपी, ठीक है। स्टार्टिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 फोटो एडिटर वॉज रीनेम टू। 2003 का बाद फोटो एडिटर को क्या नाम दे दिया गया है, वो है आपका पिक्चर मैनेजर, पिक्चर मैनेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द HTML एडिटर दैट वाज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अंटिल 2003, वेब पेज एक्सप्लोरर, फ्रंट पेज, ड्रीमवीवर। तो उसे क्या बोला जाता है, वो आपका फ्रंट पेज, ठीक है। HTML एडिटर जिससे हम लोग HTML वेब पेज बना सकते थे, तो वो एक पार्ट था आपका पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 वर्जन का। अभी नहीं है, अभी हटा दिया गया है, लेकिन इससे आप फ्रंट पेज से क्या कर सकते थे, आप खुद आप डायरेक्टली विथ ऑब्जेक्ट आप HTML वेब पेज बना सकते थे। Which feature is used to make selected sentence to all capital letters or all small letters? चेंज लेटर, चेंज सेंटेंस, चेंज केस, चेंज वर्ड। तो इसका आंसर होगा आपका चेंज केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, टू गो टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट वी यूज ए टेबल ऑफ कंटेंट, हाइपर टेक्स्ट, बुकमार्क, मैक्रो। तो इसका स्पेसिफिक लोकेशन जब पूछे तो आपको ये बुकमार्क, क्योंकि बुकमार्क को हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, और जैसे कि उसको पर्टिकुलर को क्लिक करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर हम लोग जा पाते हैं जहाँ जिसका एड्रेस हम लोग सेव करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज द मोस्ट सुटेबल रीजन टू यूज मैक्रो इन MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, PPT एक्सेट्रा। तो मैक्रो एक फीचर है ऑफिस का, उसको क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्यों किस एरिया में वो सूटेबल है। टू रिकॉर्ड साउंड, टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, टू रिकॉर्ड माउस मूव, टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक। तो इसका आंसर होगा आपका टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, क्योंकि मैक्रो फीचर क्या होता है, कोई भी चीज़ को आपको रिपीट करवाना है तो मैक्रो फीचर यूज़ करके आप कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो आर नोन एज फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट फॉर्मेट। तो ये होगा फॉन्ट इफेक्ट्स, ठीक है। फॉन्ट फेस आपका उस स्टाइल, उस पर्टिकुलर एक राइटिंग को बोला जाता है, स्टाइल आपका, ठीक है। और फॉन्ट फेस और स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। और फॉर्मेट आपका जैसे कि कोई अलग फॉर्मेट चेंज वगैरह तो उसे फॉर्मेट बोला गया है, कलर चेंज ऑन। तो इसका आंसर होगा फॉन्ट इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द डेस्कटॉप डाटाबेस एप्लीकेशन दैट इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल। क्या बोल रहा है, डेस्कटॉप डाटाबेस एप्लीकेशन। द डाटाबेस एप्लीकेशन आपका MS एक्सेस है, ACCESS, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वी कैन कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल फाइल बाय यूजिंग डैश फीचर। कौन सा वर्जन यूज़ करके हम लोग मल्टीपल वर्ड डॉक्यूमेंट को एक ही फाइल में रख सकते हैं, वो है आपका ट्रैक चेंज फीचर, ठीक है, ट्रैक चेंज फीचर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ दिस इज अ वैलिड फॉन्ट स्टाइल। कौन सा यह वैलिड फॉन्ट स्टाइल है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, रेगुलर, स्ट्राइक थ्रो। तो वहाँ पर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहे थे, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रो आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है, वो है आपका फॉन्ट इफेक्ट। तो आपका रेगुलर में एक ही बच जाता है, नंबर सी रेगुलर। तो आप इसमें क्या एलिमिनेशन मेथड होता है, उससे आप रिलेट करके आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, ऑफिस XP, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007, ऑफिस 97, 2003। तो ऑफिस विस्टा क्या है, ये कोई वैलिड वर्जन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ऑफिस विस्टा कभी रिलीज़ किए ही नहीं। तो ऑफिस XP आपका रिलीज़ हुआ था, ये आपका प्रीडिसेसर है 2000 वर्जन का, और आपका सक्सेसर है 2000 वर्जन का, और प्रीडिसेसर है आपका 2003 वर्जन का, ठीक है। उसी के बाद आपका 2003 के बाद 2007 और अभी 10 और आगे 15 और 16 भी है। तो आज के लिए आज का 20 क्वेश्चन सेट कंप्लीट हुआ गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ ये वीडियो को कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ अभी तक इनकेस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनकेस आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दे सकते हैं ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।